चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर सचिवालय, जहां पर मंत्री ममता भूपेश, महेश जोशी और गोविंद राम मेघवाल प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मुख्य अधीक्षक के नवीन पद पे लेवल L17 का सृजन किया जाएगा। इससे राजस्थान अभियोजन सेवा तथा राजस्थान मोटर गैरेज सेवा के अधिकारियों को अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर मिल सकेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन बढ़ा। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को 2,04,000 रूपये और सदस्यों को 1,19,000 रूपये प्रति माह वेतन मिलेगा। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नियम 2014 के संशोधन का प्रस्ताव आज कैबिनेट के अंदर अनुमोदित किया गया है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति का गठन। समिति के गठन के साथ समिति के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी अनुमोदन किया गया है। इस निर्णय से राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना का सुचारू संचालन एवं क्रियान्वयन हो सकेगा। चौधरी स्वर्गीय चौधरी खड़ताराम के नाम से जैसलमेर के राजकीय महाविद्यालय भणियाणा का नामकरण। चौधरी खड़ताराम किसान जागृति के अग्रदूत, शिक्षा को समर्पित व समाज के सुधार के अग्रगामी रहे हैं। उन्होंने भणियाणा में 60 के दशक में किसान छात्रावास की स्थापना की थी। समाज सेवा में अविस्मरणीय योगदान के लिए और जन भावनाओं को देखते हुए आज कैबिनेट ने कॉलेज का नाम चौधरी खड़ताराम के नाम से करने का निर्णय लिया गया है। और विभिन्न मुद्दे हैं जिनको हमारे साथी महेश जोशी जी आपको ब्रीफ करेंगे। जैसा अभी ममता जी ने बताया कि कुछ मुद्दे उन्होंने बताए, आज की बैठक में और जो मुद्दे लिए गए जिनको पारित किया गया, उनमें राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम में संशोधन, मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इससे राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस संशोधन से अनुसूचित जाति जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भर्तियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों यानी भूतपूर्व सैनिकों के अलावा के लिए भी सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। वर्तमान व्यवस्था से भूतपूर्व सैनिकों को अपनी श्रेणी में समायोजित होने के कारण अनुसूचित जाति जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों का चयन कम हो पा रहा था। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के अपने वर्ग में समायोजित हो जाने के कारण कुछ भर्तियों में पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक नहीं है का भी समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा था। भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान में मिल रही आयु में छूट व न्यूनतम अंकों में छूट का लाभ भी मिलता रहेगा। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के किसी भर्ती के रिक्त पद के विरुद्ध रिक्तियां 1 भर्ती वर्ष तक अग्रेषित कैरी फॉरवर्ड की जाती रहेंगी। जो एक अन्य जो एजेंडा पास किया, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 का अनुमोदन। मंत्रिमंडल में राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 का अनुमोदन किया गया। इस नीति का उद्देश्य बेघरों को भागीदारी एवं सम्मान के साथ बिना किसी भेदभाव के जीवन हेतु सक्षम वातावरण दिया जाना है। नीति में पेयजल, चिकित्सा सुविधा, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय जैसी मूलभूत आवश्यकता उपलब्ध करवाए जाने, बेघर व्यक्तियों के लिए शेल्टर्स गृह का संचालन करने सहित विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में भी मंत्रिमंडल ने जो नीति पास की है, उसके संबंध में मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 का अनुमोदन किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाले पर्यटन इकाइयों जैसे ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट, कैरावेन पार्क की स्थापना से गांवों में रोजगार सृजित होंगे। ग्रामीण हस्तशिल्प को भी संरक्षण मिलेगा। देशी विदेशी पर्यटक राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। इसके अलावा राजस्थान पर्यटन पर एक्सल मीडिया समूह
बनाने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने पास किया। मंत्रिमंडल ने राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट LLP मुंबई द्वारा फिल्म निर्माण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1992 में भी संशोधन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल में राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1992 के अनुसूची 1 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अनुसार प्रोग्रामर के पद पर नियुक्ति हेतु 50% सीधी भर्ती तथा 50% पदोन्नति के वर्तमान प्रावधान को संशोधित कर 40% सीधी भर्ती तथा 60% पदोन्नति से किया गया है। इससे सेवारत कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त कर सहायक के पद पर कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ भी मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा सामान्य शाखा नियम 1975 के संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत कर सहायक से कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति का कोटा 37.5% से बढ़ाकर 87.5% किया गया है। ये आज के प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका बहुत बेसब्री से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इंतजार है, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में चर्चा की। और भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे नेता राहुल गांधी जी एक निडरता और साहस के साथ में इस देश के अंदर लेके निकले हैं। मैं समझती हूँ कि आजाद भारत में इस तरह का नेता कोई नहीं हुआ जिसने इस देश की एकता, अखंडता, युवाओं के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, इनको लेके पूरे देश के अंदर यात्रा निकालने का ऐलान किया। और आज आप सब लोगों के सामने आप देखिए कि लगभग 2000 किलोमीटर के नजदीक हमारे नेता राहुल गांधी जी पहुंच चुके हैं। इसके बारे में भी चर्चा की। कैबिनेट में बहुत से फैसले हुए। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में संदर्भ में आपको चर्चा करने के लिए गोविंद मेघवाल जी अपनी बात करें। भारत जोड़ो यात्रा जिसके संबंध में कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए और आप सबको भी संबोधित करके और सारी डिटेल बताई थी। और आज इस संबंध में कैबिनेट में बड़ी विस्तार से अभी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। ये हमारी जो यात्रा है 4 और 5 दिसंबर के बीच में यहाँ राजस्थान झालावाड़ में प्रवेश करेगी। झालावाड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से दौसा और दौसा से अलवर होती हुई हरियाणा जो है उसके बाद में हमारा स्टेट का जो है लास्ट प्रोग्राम होगा। हमारे स्टेट में करीब 18 दिन यात्रा चलेगी। हमारा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रोग्राम इसका ये रहेगा कि सुबह 6 बजे रवाना होंगे, 13 किलोमीटर चल के लंच करेंगे, शाम को 4 बजे रवाना होंगे और 7 बजे 8 बजे जाके एंड करके और वहां नुक्कड़ मीटिंग होगी। मालाखेड़ा के अंदर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा जो राष्ट्रीय स्तर रैली के रूप में होगी, जिसमें कम से कम 5 लाख की संख्या होगी। और जो जिले हमारे वंचित रह गए उन जिलों के सभी कार्यकर्ता, हमारे विधायकगण, उन कार्यकर्ताओं को लेकर उनको एक विशेष पॉइंट दिया जाएगा। वो वहां पहुंचेंगे, रात्रि में रुकेंगे और सुबह जो 6 बजे यात्रा शुरू होती है उसके साथ वो चलेंगे। उनकी संख्या होगी 4-5 हजार। तो करीब जो हमारे ऑल इंडिया के भारतीय यात्री चल रहे हैं जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व साथ में, वो करीब 100-150 की संख्या है। स्टेट के हम होंगे उसमें करीब 400-500 होंगे और ज्यादा भी जरूरत पड़ी और ज्यादा जो जिले वाइज हमारी मीटिंगें हो रही है, प्रभारियों को भेज दिया गया है, तो हम लोग उसमें अधिक भी होंगे। और 5,000-10,000 की संख्या रात्रि को लाके रोकेंगे जो सुबह हमारे वहां से शुरू करेंगे। लोग खुद आगे राहुल जी की यात्रा में आने के लिए इच्छुक हैं और राजस्थान की जनता आप देखेंगे हजारों की तादाद पे, लाखों की तादाद पे राहुल जी को सड़कों पे देखने के लिए आ रही है। हम लोग सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा आज हमारे तमाम नेता, कैबिनेट में भी चर्चा हुई, सारे लोग खुद आगे होके हम लोगों से पूछ रहे हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है, हम किस जिले को ज्वाइन कर सकते हैं। हर जिले से, राजस्थान के कोने कोने से व्यक्ति आ रहा है, स्वयं भारत जोड़ो का हिस्सा बनना चाह रहा है और एक साहसी और निडर नेता को अपनी आंखों से देखना चाहता है जिसने इस देश के मुद्दों को लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक आवाज उठाने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद
3,500 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। ये पहली यात्रा है जो महंगाई, बेरोजगारी जैसे अग्निवीर जैसे ये योजना लाए, हिंदू मुसलमानों को दंगे करवाने की साजिश करते हैं। पूरे देश में जो सरकारें हैं चुनी हुई, जैसे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार चुनी हुई, कुछ एमएलए को खरीद करके उस सरकार को वहां तोड़ा गया और बीजेपी सरकार स्थापित की गई। इसी तरह से पूरे देश में ना तो कहीं न्यायपालिका में न्याय मिल रहा है, हर तरह से हर क्षेत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है मोदी और अमित शाह एक तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वापस भारत को जोड़ने के लिए, प्रजातंत्र कायम रखने के लिए और संविधान को, जो ये आरएसएस के लोग जिस तरह से पार्लियामेंट पर जलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीजों से परेशान होकर के कांग्रेस पार्टी ने तय किया राहुल जी के नेतृत्व में कि ये विशाल रैली यात्रा निकालकर, और हम एक देश में भाईचारा लाना चाहते हैं, वापस प्रजातंत्र हमारा सही रहे। जिस तरह से सरकारों को तोड़ मरोड़ करके डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, ये इनका जो है इनको कमजोर करने के लिए और तानाशाह की जो इनकी नीति बन चुकी है तानाशाह की, इस नीति को खत्म करने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में विशाल यात्रा निकल रही है और लाखों की संख्या में उमड़ रहे हैं लोग। और राजस्थान के अंदर जो पीछे की रैलियां हो रही है, यात्रा चल रही है, उससे भी जोश खरोश के साथ लाखों की संख्या में लोग उमड़ करके आएंगे और इस यात्रा को सफल करेंगे। सीएम साहब ने कहा है कि 10 विधायक सचिन पायलट के पास नहीं है, वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, और एक भी विधायक ने कहा कि मैंने भड़काया हो तो मैं राजनीति। मंत्रिमंडल की ब्रीफिंग है, ये मंत्रिमंडल की केवल ओबीसी वाले को अगर आएंगे तो एक बार थोड़ा ब्रीफ कर। ओबीसी की जो विसंगति का मामला चल रहा था, लंबे समय से सीएम से मांग कर रही थी, तो क्या हुआ फैसला? थोड़ा सा पहले क्या था और क्या हो गया? फैसला हमने बताया है, जो विसंगति थी उसको दूर किया गया है और जल्द ही इसके जो डिटेल जो इसका किस प्रारूप में ये सामने आएगा वो एक बार जारी हो जाए, पूरा डिटेल्स के बाद। भर्तियों को आरक्षण मिलेगा सर? बिल्कुल, सैनिकों को जो आरक्षण जिस हिसाब से है, जिस वर्ग को हिसाब से आरक्षण उनकी जो 12.5% है वो अलग मिलेगा, और जो नौजवान है जिनको आज तक शंका थी और बीजेपी के राज में उसमें एक विसंगति पैदा हो गई थी, उसको दूर कर दिया गया। कैटेगरी से 12.5% फौजियों को मिलेगा, वो मिलेगा फौजी रिपोर्टे में। और साधारण जो अभ्यर्थी है, जो नौजवानों में पीड़ा थी पिछले दिनों